समाज के अंदर ये नाम होगा कि हमारे पापा जी का नाम श्री प्रेमचंद जी है। मैं एक बार चाहूँगा उनके लिए भी तालियां। नाम बड़ा कि क्या बन गया छोरा, मास्टर। क्या बन गया? मास्टर जी बन गया। नाम बड़ा बन गया कि मास्टर जी बन गया, लेकिन मास्टर जी को मिलेंगे 1250 रुपये। 650 के समथिंग आने में लग जाएगा, 650 के समथिंग जाने में लग जाएगा। क्या पिताजी से आते वक्त पैसे मांग के लाएगा क्या? ऐसा ही होता ना सर। मैंने उस नौकरी को ट्रीट किया, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम था आगे क्या होगा। उसके बाद में ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। दिल्ली के अंदर मैंने हेल्परी की है। हेल्परी समझते हो क्या? मजदूरी। एमकॉम करने के बाद आज आप 10th क्लास के बच्चे को अगर कहा जाए कि बेटा वहाँ से एक मिट्टी का तसला उठा ला, तो बड़े नखरे करता है। उसका रीज़न ये है कि हम उसको पालन पोषण सही कर रहे हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। पापा हमारे मेरा जन्म भी दिल्ली का है, दिल्ली या मोतीबाग धौलाकुआ के पास सत्य निकेतन, प्लॉट नंबर 79 रहा मेरा, वहाँ का मेरा जन्म है। 81 के अंदर पिताजी बीमार रहने लगे, इस वजह से उस प्लॉट को हमें बेचना पड़ा और गांव में जाके शिफ्ट हो गए। यहाँ पर मैंने एमकॉम करने के बाद में भी बहुत मेहनत की है। लेबर किया, सफ़ेदी का काम किया, ये इस तरीके का। 1996 में मेरी जब शादी हुई तो अब मेरे को गांव रहना मजबूरी हो गई, क्योंकि पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी बीमार रहती थी, शादी हो गई। राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि ट्रैक्टर के पीछे एक ट्रॉली लग जाती है तो फिर ट्रैक्टर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। 96 के अंदर मेरे पीछे एक ट्रॉली लगी, यानी कि धर्मपत्नी मेरी ज़िंदगी में आई, और इत्तेफाक है कि उसका लोधी रोड का जन्म है, दोनों का हमारा दिल्ली का जन्म है। 12th पास है, मैं एमकॉम हूँ, बढ़िया से जीवन चल रहा था, लेकिन खाने के लिए थोड़ी सी परेशानी सी हो रही थी। करना तो कुछ पड़ेगा। सफ़ेदी और मजदूरी मैं गांव में कर नहीं सकता था, इसको ईगो मानो चाहे ऐसे मेरी मजबूरी मानो, क्योंकि गांव के अंदर लोगों की नज़रों में मैं एमकॉम था। दिल्ली में मेरे को कोई नहीं जानता था कि एमकॉम है, मैं तसले उठाऊं चाहे सफ़ेदी करूं, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं है। समझ आ रही है मेरी बातें? यस सर। यहाँ पर मैंने मेहनत मजदूरी की, लेकिन गांव के अंदर करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन करे क्या, खाएंगे क्या? क्योंकि ये जो पेट है ना, ये मजबूर करता है। बड़ा परेशान हुआ। मिसेज ने मेरे को हौसला दिया। एक ट्रैक्टर के 2 पहिए होते हैं, दोनों बरोबर चलते हैं तो मामला ठीक रहता है। उसने मेरे को हौसला दिया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे को सिलाई आती है, सिलाई का मैं काम करती हूँ और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा। सिलाई का उसने काम किया, ट्यूशन पढ़ाने का काम किया, और आज उसकी पढ़ाई हुई लड़की रजिस्टर्ड ऑफिसर है स्कूल के अंदर, लेक्चरर। उसने हमने हमारा जीवन इस तरीके से स्टार्ट किया, लेकिन उससे काम चल नहीं रहा था। करे क्या? मैंने परचूनी की दुकान की, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। व्यापार के ऊपर मेरा थोड़ा सा विश्वास बचपन से रहा है। 8वीं के अंदर जब मैं पढ़ता था, पिताजी से 100 रुपये लेता था और सीजनेबल दुकान लगाता था। सीजनेबल समझते हो? हाँ, सीजनी सामान, दिवाली वाला, दिवाली पे, होली के सीजन, होली के टाइम में कलर ला के रखता था। मेरी उम्र के लोग कलर से खेलते थे, मैं उसको बेचता था। बिल्कुल महसूस कर पा रहे हो बात को? बिल्कुल। काम वही है, कलर वही है, एक बच्चा उससे खेल रहा है, एक बच्चा उसको बेच रहा है, और उन बेचने वालों में मैं था। कॉमर्स मेरी ज़िंदगी में रही, जिज्ञासा मेरी बिजनेस की रही, और मैंने एक परचूनी की दुकान गांव के अंदर की। किसी से आप जैसे 10,000 रुपये उधारे लिए और 1250 रुपये मंथली मैंने देना शुरू किया, और वो दुकान की। इससे मेरा जीवन यापन चला। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो LIC के अंदर डेवलपमेंट ऑफिसर बीरबल बांकोलिया जी, उनसे अच्छे संबंध थे। उन्होंने मेरे को राय दी कि यार राम, तू पढ़ा लिखा लड़का है और इस दुकान में क्या लेना देना है, तू LIC का एजेंट बन जा। तो सही है, बन जाते हैं। और मेरे टाइम से पहले 2004 से पहले यूं ही DO लोग जो थे एजेंटों को यूं ही लगाते थे, लेकिन 2004 से इसके ऊपर एक एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। सर, आप LIC के एग्ज़ाम देनी होती है, 50% मार्क्स लाने होते हैं अभिकर्ता बनने के लिए। मैंने 2004 में क्लिक किया, और उन्होंने LIC के मेरे को बहुत बड़ा सपना दिखाया, और सपना हकीकत भी है, नो डाउट, क्योंकि वो भी पब्लिक का काम है। जितनी पॉलिसीज़ हम बेचेंगे, इंडोमेंट पे बेचो चाहे मनी बैग बेचो, जितनी बेचेंगे उतना अर्निंग होने वाला है।
2004 के अंदर मैंने LIC ज्वाइन की। सीकर डिस्ट्रिक्ट में नीम का थाना ब्रांच है, वहाँ पर मैं टॉपर की गिनती में रहा। आग थी दिल के अंदर, कुछ करना है। और LIC एजेंट जो होते हैं, जो रिबेट के ऊपर काम करते हैं, मैंने किसी को रिबेट नहीं दी, सेवाएं दी। आज भी मेरी पॉलिसीज चल रही हैं, उनको मैं सेवाएं देता हूँ, उनका काम अटकने नहीं देता हूँ मैं। चाहे से मेरा किराया लगे, मैं स्पेशल ब्रांच में जाता हूँ, उनको सॉल्व करता हूँ। लेकिन रिबेट मैंने नहीं दी और मैंने अच्छा पैसा कमाया। ये मैं थोड़ा सा कहानी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन Yes, yes. बात करेंगे। अच्छा लग रहा है? Yes, yes. पक्का? पक्का। आगे बताया जाए? Yes. एक बार ताली बजाओ तो बताओ। ऐसे नहीं बता LIC का काम शुरू किया, पेंटिंग का काम, पेंटर भी था मैं, आर्टिस्ट है ना, ये दुकानों पे नाम वाम लिखना वगैरह वगैरह। अच्छा जी। जिंदगी के बहुत से पापड़ गए, अभाव मेरी जिंदगी में रहा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, धरती पर वो आदमी बड़ा काम कर सकता है जिसकी जिंदगी में अभाव है। बिल्कुल फिर रिपीट बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिंदगी में अगर कोई बड़ा काम कर सकता है और जिसके हाथ से हो सकता है, वो आदमी होता है जिसकी जिंदगी में साला कोई ना कोई अभाव है। अभाव है। और आई एम लक्की, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी जिंदगी में अभाव था। वो दिन मेरे को अच्छी तरह याद है, दूध के पैसे नहीं होते थे हमारे घर, और मैंने कट्टे बेच के दूध लाया हूँ। मेरी बच्ची को छोटी सी थी, उसको दूध ऐसा इस तरीके से पिलाया मैंने। ये अभाव, यहाँ से मैंने सीखना शुरू किया और अपने आप से लड़ना शुरू किया। 2006 के अंदर